Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. In the previous video, we read about the Nazi worldview. Two important themes were discussed. First, the racial superiority of Aryans and then the concept of Lebensraum. Then we saw how Nazis started eliminating the undesirables in order to establish an exclusive racial society for the Aryans. Today we will read Unit 4 Youth in Nazi Germany. इसमें हम लोग यह देखेंगे कि हिटलर बच्चों के बारे में क्या सोचता था और बच्चों के लिए उसकी क्या प्लानिंग थी। कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा गीली मिट्टी के समान होता है, उसे जैसा डालो वह वैसा ही बन जाता है। हिटलर इस बात को अच्छी तरह समझता था, इसीलिए हिटलर का मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनाने के लिए शुरुआत से ही बच्चों के मन में नाजी आइडियोलॉजी डालना जरूरी था। वह चाहता था कि बच्चे इसके लिए पहले से तैयार हों। तो इसके लिए कैसे काम किया गया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऑल स्कूल्स वेर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड। मतलब यह कि जो भी टीचर ज्यू थे उनको पहले हटा दिया गया। जो टीचर पॉलिटिकली अनरिलायबल थे, जो उनको लगे कि विश्वसनीय नहीं थे, उनको भी हटा दिया गया। इसके बाद बच्चों को सेग्रीगेट करना शुरू किया गया। उनको अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और ज्यूज बच्चे न तो एक साथ खेल सकते थे, न ही एक साथ बैठ सकते थे। बाद में अनडिजायरेबल बच्चे यानी कि ज्यूज और जिप्सीज के बच्चों को और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, 1940s में उन बच्चों को भी गैस चैम्बर में झोंक दिया गया। उसके बाद उसने तुरंत जर्मन स्कूल के सिलेबस बदलने के आदेश दे दिए। कहते हैं कि इसी के साथ भविष्य के लिए जर्मनी में कई हिटलर तैयार करने का काम शुरू हो गया था। टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखा गया, इसमें नाजी आइडियोलॉजी डाले गए और ज्यादातर जर्मन आर्मीज के अचीवमेंट्स का जिक्र किया गया। नाजी रेशियल आइडियाज को जस्टिफाई करने के लिए रेशियल साइंस की पढ़ाई को इंट्रोड्यूस किया गया। जर्मनी के बच्चों को किताबों के जरिए बताया जा रहा था कि जर्मन नाजी दुनिया में सबसे बेहतर है। चिल्ड्रन वेर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। बच्चों को सिखाया जाता था कि वे वफादार बने, आज्ञाकारी बने और हिटलर की पूजा करें, ताकि किसी भी परिस्थिति में बच्चे उसके खिलाफ न जा सकें। बच्चों को यह भी सिखाया जाता था कि ज्यूज से नफरत करें। हिटलर का प्लान ठीक ठाक काम कर रहा था। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, वे ज्यूज को अपना दुश्मन मानने लगे थे। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में वायलेंस और एग्रेशन की भावना पैदा की गई। हिटलर का मानना था कि बॉक्सिंग बच्चों को आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन बना सकता है। हिटलर तो बहुत दूर की सोच रखता था। असल में वह बच्चों को भविष्य में होने वाली जंग के लिए तैयार कर रहा था। वह जानता था कि सिर्फ थोड़े ही सैनिकों से वह पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकता है। अपनी सेना को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उसने बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि शारीरिक तरीके से भी वह उन्हें कट्टर नाजी सैनिक की तरह देखना चाहता था। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वेर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। व्हाट इज नेशनल सोशलिज्म? यह कोई अलग चीज नहीं है, नाजी आइडियोलॉजी ही है। इट इज द आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द नाजी पार्टी। किस पार्टी को हम नाजी पार्टी कहते हैं, याद है कुछ? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो यहीं से नेशनल सोशलिज्म आया। जर्मनी में रहने वाले हर बच्चे को इन ऑर्गेनाइजेशंस में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया। एट द एज ऑफ 14, all boys had to join the organization named Hitler Youth. At the Hitler Youth, they learned to worship war, glorify aggression and violence, condemn democracy and hate all undesirables such as Jews, Gypsies, etc.
They imposed military-like order on members and trained young men in everything from weapons to survival. मतलब दो बातें वहां होती थी। पहला, नाजी आइडियोलॉजी दिमाग में डाल दिया जाता था, इंजेक्ट कर दिया जाता था। दूसरा, लड़कों को सीधे तौर पर सेना के लिए ही तैयार किया जाता था। बंदूक चलाना हो या फिर जान बचाने के गुर, उन्हें सारे तरीके सिखाए जाते थे। Later on, Jung Vok was founded as junior wing of Hitler Youth in 1928. It was meant for boys aged 10 to 14. Through a program of outdoor activities, parades and sports, it aimed to indoctrinate its young members in the tenets of Nazi ideology. Do you understand the word indoctrination? It means the process of teaching a person or group to accept a set of beliefs uncritically. Members of Jung Vok were obliged to attend Nazi party rallies and parades. यहाँ आप हिटलर यूथ और जंग वोक की कुछ पिक्चर्स देखिए, आपको उनकी ट्रेनिंग की एक झलक दिखाई देगी। मतलब 10 वर्ष की उम्र से ही बच्चों को इस कैंपेन में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती थी। आफ्टर दिस दे जॉइन द लेबर सर्विस, यानी कि 10 to 14 ईयर्स तक जंग वोक में, 14 to 18 ईयर्स हिटलर यूथ में, आफ्टर 18 कंपल्सरी 6 months लेबर सर्विस। लेबर सर्विस क्या थी? इट वॉज स्टार्टेड इन 1935। इट वॉज अ फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड। The labor service provided for the workforce, for the huge public work programs which the Nazis were implementing. Then they had to serve in the armed service and enter one of the Nazi organizations. William Lawrence Sharer एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थे। आइए देखते हैं वे अपनी पुस्तक द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइख में क्या लिखते हैं। All boys between the ages of 6 and 10 went through a preliminary training in Nazi ideology. At the end of the training, they had to take the following oath of loyalty to Hitler. In the presence of this blood banner, which represents our Führer, I swear to devote all my energies and my strength to the savior of our country, Adolf Hitler. I am willing and ready to give up my life for him, so help me God. इस ओथ के बाद क्या बच्चा इसे कभी भूलेगा? आई एम विलिंग टू रेडी टू गिव अप माई लाइफ फॉर हिम। आइए अब हम देखते हैं सोर्स डी। रॉबर्ट ले नाजी पार्टी के एक बड़े नेता थे। 1933 से 1935 तक वे जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रहे। वे कहते हैं, वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3 years old. As soon as he even starts to think, he is given a little flag to wave. Then comes school, the Hitler Youth, military service. But when all this is over, we don't let go of anyone. The labor front takes hold of them and keeps hold until they go to the grave, whether they like it or not. मतलब हम तभी से ये काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह थोड़ा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। उसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ, फिर मिलिट्री सर्विस। फिर वे आगे कहते हैं कि यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा, कब्र तक उनका पीछा नहीं छोड़ता। So, with this, we have covered the topic planned for today.
I hope you have understood it nicely. Unit 4 that we started today is incomplete. Today we have covered only the young boys part. Nazi ideology regarding women is left, which will be covered in the next video. Till then, happy reading. Thank you.